आज हम एक ऐसी चीज़ का तज्ज़िया करने जा रहे हैं जिसका उस वक्त में मौजूद होना नामुमकिन है। ये सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा राज छुपा हुआ है। ज़रा सोचिए, अगर किसी को 2 साल मुस्तकबिल का कोई वेब पेज देखने का मौका मिले तो क्या नज़र आएगा? कौन सी खबरें होंगी और टेक्नोलॉजी कैसी होगी? लेकिन ये कोई ख्याली सवाल नहीं है। हमारे पास जो ये स्क्रीनशॉट है, इस पर तारीख देखें। 7 अप्रैल 2026, एक ऐसी तारीख जो अभी तक आई ही नहीं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये YouTube पेज का एक स्क्रीनशॉट है जो हमें 2026 के एक मुमकिना मुस्तकबिल की झलक दिखा रहा है। हम इसके हर हिस्से को अलग करके समझेंगे कि ये हमारे आने वाले कल के बारे में क्या बता सकता है। तो सबसे पहले इस चीज पर फोकस करते हैं जो फौरन नजर आती है, टेक्नोलॉजी। इस फीड के बिल्कुल सेंटर में कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो अभी तक रिलीज ही नहीं हुए। इन फोन्स के नामों और फीचर्स पर जरा नजर डालें। हम S26 अल्ट्रा, आईफोन 17 प्रो और OnePlus Nord 6 जैसे नाम देख रहे हैं, लेकिन असली कहानी तो इन वीडियो टाइटल्स में है। 200 मेगापिक्सल कैमरा, 9000 mAh की बैटरी और प्राइवेसी डिस्प्ले जैसी चीजें ये बताता है कि मुस्तकबिल में लोग कैमरे की ताकत, बैटरी लाइफ और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत देंगे। लेकिन एक मिनट, जब हम गौर करते हैं तो क्या ये फीचर्स वाकई की इनकलाबी तब्दीली है? नहीं, ये मौजूदा टेक्नोलॉजी का एक लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप लगता है। आज हम स्पेक्स में छोटे मोटे इजाफे देखते हैं। 2026 में इस फीड के मुताबिक फोकस AI सेंट्रिक फोन्स और हार्डवेयर लेवल प्राइवेसी डिस्प्ले का होगा। ये बेहतरी तो है, लेकिन इनकलाब नहीं। लेकिन रुकिए, इस फीड में सिर्फ टेक नहीं है। एक वीडियो देखें। ये एक बुगाटी वीरोन के बारे में है और इसकी व्यूज 7.1 मिलियन। ये पहला इशारा है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। ये फीड सिर्फ जाती दिलचस्पी पर नहीं चल रही, बल्कि यह हाई एंड लाइफस्टाइल और टेक रिव्यूज को एक साथ मिला रही है। और इसी से हम अपने अगले सवाल पर आते हैं। टेक्नोलॉजी से हटकर अब इस सिस्टम को देखते हैं जो ये सारा कंटेंट हम तक पहुंचा रहा है, यानी कि एल्गोरिदम। यह चार्ट इस फीड की अजीब व गरीब फितरत को बिल्कुल साफ कर देता है। 55% टेक रिव्यूज हैं, ठीक है, लेकिन फिर 25% बैनुल अक़वामी खबरें हैं, 15% हाई एंड लाइफस्टाइल और बाकी दूसरा मीडिया। सोचिए, एक तरफ फोन की अनबॉक्सिंग और बिल्कुल उसके नीचे ईरान अमेरिका तनाज़े की वीडियो। ये बहुत ही अजीब मिक्सचर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस हकीकत को बना कौन रहा है? ये कंटेंट किस बुनियाद पर एक साथ दिखाया जा रहा है? पर्दे के पीछे ये एल्गोरिथम आखिर चाहता क्या है? चलिए अब इस तस्वीर के सबसे संजीदा और शायद सबसे परेशान कुन हिस्से की तरफ चल। वो बैनुल अक़वामी परेशानियाँ जो इस फील्ड में छुपी हुई हैं। पहली हेडलाइन बिल्कुल सीधी और सच कहिए हिला देने वाली है। दोबारा जंग का खौफ, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी, ईरान ने अमेरिका को खबरदार किया। इससे फौरन एक आलमी तनाज़े का मंजर सामने आता है। फिर आती है ये दूसरी वीडियो और उससे कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। इसमें ट्रंप और इसराइल का जिक्र और सरेंडर और सीज फायर जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ये किसी गैर यकीनी डिप्लोमेटिक सूरत हाल की तरफ इशारा कर रही है। और फिर ये आखिरी हेडलाइन जो जिमी कामल के शो से है, पूरे मामले को बिल्कुल उलझा देती। यहाँ ट्रंप मुकम्मल फतह का ऐलान कर रहे हैं, जबकि JD वैंस इसी सीज फायर को नाजुक कह रहे हैं। एक ही फीड में दो बिल्कुल मुख्तलिफ बातें। तो चलिए एक दफ़ा इन तमाम वीडियो टाइटल्स से जो अहम नाम और जगहें सामने आई हैं उन्हें तरतीब से देख लेते हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान। जगहों में आबनाए हुर्मुज़ और शख्सियात में डोनाल्ड ट्रंप और JD वैंस। ये सब इस मुस्तकबिल की तस्वीर के अहम किरदार लगते हैं। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। यहाँ हम इन सब अलग अलग नज़र आने वाली चीज़ों को, टेक्नोलॉजी, मीडिया और आलमी मामलात, इन सब को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये बेतरतीब मुस्तकबिल की फीड कैसे बनती है। इस सब की बुनियादी वजह शायद इस एक जुमले में छुपी है। एल्गोरिदम एक नए फ़ोन की रिलीज़ और एक बैनुल-अक़वामी बहरान में फ़र्क नहीं करता। उसे सिर्फ इंगेजमेंट से मतलब है। जो चीज़ लोगों को रोकेगी वो दिखाई जाएगी, बस। तो सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ये प्रोसेस बहुत सादा है। पहला कदम, कोई शख्स टेक अनबॉक्सिंग की वीडियो देखता है।
दूसरा, एल्गोरिदम नोट करता है कि इस वीडियो में पाकिस्तानी वेरिएंट का जिक्र है, मतलब एक ग्लोबल प्रोडक्ट में दिलचस्पी। तीसरा कदम, एल्गोरिदम उसी इलाके से मुतालिक दूसरी खबरें यानी जियोपॉलिटिक्स दिखाना शुरू कर देता है। और चौथा कदम, नतीजा ये है कि ज़ाती दिलचस्पी और आलमी सियासत एक ही बेतरतीब फीड में घुल मिल जाते हैं। टेक्निकल जबान में इस अमल को एल्गोरिथमिक एडजेसेंसी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिकमेंडेशन इंजन्स कंटेंट को उनके मेटा डेटा जैसे लोकेशन या टॉपिक की बुनियाद पर जोड़ते हैं, ना कि उनके असल मतलब या टोन की बुनियाद पर। लफ्ज़ पाकिस्तान टेक वीडियो में भी है और सियासी खबर में भी, तो एल्गोरिथम के लिए ये दोनों एक जैसी चीज़ें हैं। तो इस पूरे तजज़िये के बाद हमारे जहन में एक आखिरी और सबसे अहम सवाल रह जाता है। ये आर्टिफैक्ट हमें एक ऐसा मुमकिन मुस्तकबिल दिखाता है जहाँ तफरीह और तबाही, नए फ़ोन और जंग का खौफ सब एक ही स्क्रीन पर एक ही वक्त में मौजूद है। सवाल ये है, क्या यही वो मुस्तकबिल है जिसकी तरफ हम सब स्क्रॉल कर रहे हैं?